हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम से जुड़े हुए सवाल सीखेंगे, जिसमें हमारा सवाल क्या है कि 5 किलो आलू का दाम 80 रुपये है, तो 300 ग्राम का दाम कितना होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। इस तरह से अगर सवाल कहीं दे दे तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसी को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ऐसे सवाल को कैसे लगाया जाता है और इसका आंसर कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल में दिया हमारे पास 5 किलो आलू का दाम दिया है, यानी कि 5 kg आलू का दाम कितना है, 80 रुपये है। ठीक है, हमें निकालना कितना है, 300 ग्राम का दाम निकालना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले 1 किलोग्राम का दाम निकालेंगे। तो 1 किलो का दाम निकालने के लिए हमें इसको पहले जो 5 kg इसको 1 kg में बदलना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 kg बराबर 80/5 रुपये ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि दोस्तों हम इसको 5 kg को 5 गुणा 1 kg में ऐसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि गणित की भाषा में जब 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 आएगा और kg साथ में रहेगा ही, तो ये जुड़ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने 1 kg को रहने दिया, बाकी जो 5 है बराबर किस पर भेजा, आपका बटे में आ गया। यह है गणितीय भाषा का तरीका। तो आपका ये हो गया 1 kg बराबर 80/5। अब 80 में 5 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 बचा 3 हो गया 30, 5 छक्के 30, 16 बार में कट गया, यानी कि 1 किलो का जो रेट आएगा आलू का वो 16 रुपये आएगा। ये हमें 1 किलो का रेट का दाम पता चल गया है। अब हमें निकालना है कितने का है, 300 ग्राम का निकालना है, या फिर 200 ग्राम हो सकता है, 750 ग्राम भी हो सकता है। जितना भी आपका सवाल होगा वैसा ही आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा। जो तरीका से बता रहा हूँ इसी तरीके से निकालना है। तो हम करेंगे क्या, देखिए 1 किलो का दाम निकल के 16 रुपये है। तो 1 किलो में कितने ग्राम होता है दोस्तों, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का दाम कितना है, 16 रुपये है। ठीक है, यही है इसका मतलब। अब हमें निकालना है कितना है, 300 ग्राम का दाम निकालना है। तो इसका भी हम वही काम करेंगे, सबसे पहले 1 ग्राम का दाम निकालेंगे। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 ग्राम बराबर 16/1000। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ठीक वैसे जैसे इसको हमने हल किया था कि 1000 ग्राम को लिख सकते हैं 1000 गुणा 1 ग्राम। ऐसे जब 1000 गुणा 1 में करेंगे तो 1000 ही होगा, ग्राम ग्राम रह जाएगा। तो 1 ग्राम को हमने रहने दिया, जो 1000 था बराबर इस पर भेजा, तब का हो गया 16/1000। तब ये हो गया हमारा 1 ग्राम का। अब इसको हल मत कीजिएगा, हमारे पास 1 ग्राम का रेट पता चल गया है। हमें निकालना कितना है, 300 ग्राम का दाम निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 300 ग्राम बराबर 300 गुणे ग्राम बराबर होता है 16/1000, यानी 1 ग्राम का दाम 16/1000 होता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे कि 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, 16 गुणा 3/10। तो 16 3 48 बटा में 10, 48 में 10 से भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा, बीच में 10 आ जाएगा, यानी 4.8 रुपये हो जाएगा। यानी कि 300 ग्राम आलू का दाम 4.8 रुपये होंगे। ठीक, देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे हमने इसको हल किया है कि सबसे पहले हमने क्या किया, 5 किलो आलू का दाम था 80 रुपया, तो हमने इसको पहले 1 किलो का रेट निकाल दिया, आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हमने क्या किया, इसका भी 1 ग्राम का दाम निकाल दिया। 1 ग्राम का दाम हमारे पास ये आ गया। उसके बाद 1 ग्राम वाले में है हमें 300 ग्राम का निकालना था, तो 300 ग्राम में 1 ग्राम का गुणा किया। गुणा करने के लिए हमने क्या किया, 16/1000 से भाग लगाए हैं। उसके बाद इसको हल करना है, यानी गुणा करेंगे तो ये बटे में है पूरा। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर इतना आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 200 ग्राम था, अगर यहाँ पर 200 ग्राम होता तो यहाँ हम क्या लिख सकते, 300 की जगह पर 200 लिखते, 200 गुणे बटा में 16/1000 करते। इसको हल करते, 2 0 कैंसिल, बचा 2 गुणा 16/30, यानी 32/10 हो जाता। तो इसका आंसर कितना आ जाता, 3.2 आ जाता। तो ऐसे इस तरह के सवालों को लगाया जाता है दोस्तों। यह है इसका तरीका, बहुत ही आसान। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।